महाराज जी की कुटिया में भक्तों के लिए प्रसाद मालपुआ का बना है, सभी के लिए प्रसाद पवा रहे हैं सभी को। यहाँ तो हमेशा हमेशा साधु महात्मा तपस्या करते रही हैं। महाराज जी की गुफा दिखाई देने लगी है। बोलिए चित्रकूट धाम की जय। प्राकृतिक झरना चल रहा है जो हमेशा चलता रहता है। जय सीताराम दोस्तों, मेरे पीछे आप एक ऊंचा पहाड़ देख रहे हैं। इस पहाड़ की चोटी में एक विशाल कंदरा है जिसके अंदर वृद्ध संत जी रहकर भजन साधना करते हैं, जिनके आज आपको दर्शन कराने वाला हूं। चारों तरफ से हरे भरे जंगल और ऊंचे ऊंचे पहाड़ देखेंगे। जिधर भी आपकी दृष्टि जाएगी पहाड़ ही पहाड़ हैं। और गुफा की तरफ जाने के लिए ये रास्ता गया है और सामने चोटी में गुफा दिखाई दे रही है। अब यहाँ से उतना साफ तो नहीं दिख रहा, पर यहीं पर मैं जाने वाला हूँ। पहाड़ी की तरफ जाने के लिए कुछ इस प्रकार का रास्ता है। यहाँ से दोस्तों एक रास्ता इधर को जाता है, एक रास्ता इधर को जाता है। इस रास्ते में जाना है। आपके वीडियो में देखा था। अच्छा, अब जो सामान पहुँचाते हो ना बाबा लोगों को, ऐसे आप उड़ीसा से आए हैं? आपकी वीडियो में देखता हूँ मैं। तो रात में कहीं गांव में रुके थे कि कुटिया में? ओ वहाँ पर जो सोनपुर में रास्ते है ना, सोनेपुर, हाँ हाँ। वहीं पर। फाइनली दोस्तों पहाड़ के नीचे आ गया हूँ। अब यहाँ से गुफा तक जाने के लिए सीढ़ी मार्ग है। यहाँ से अब सीढ़ी मार्ग से होते हुए ऊपर की ओर जाना होता है। गुफा की तरफ जाने के लिए कुछ इस प्रकार की सीढ़ियाँ हैं। काफ़ी ऊंचाई में महाराज जी की गुफा पड़ती है और सीढ़ियों के जस्ट बगल से आप घने घने और बीहड़ जंगलों के दृश्य देखेंगे। महाराज जी की गुफा दिखाई देने लगी है। ऊपर आप देखें तो बड़ी बड़ी चट्टानें हैं और इन्हीं चट्टानों के नीचे महाराज जी की गुफा है। और इधर एक झरना भी चल रहा है। ये देखें पहाड़ों से झरना गिर रहा है यहाँ पर। और महाराज जी की गुफा इन चट्टानों के नीचे है। दोस्तों चोटी के नज़दीक आ गए हैं, महाराज जी की गुफा के नज़दीक। जय सीताराम भैया। यहाँ पर महाराज जी देखिए एक जल पीने के लिए नल भी लगाए हैं। झरने का पानी आता है इसमें। बड़ी बड़ी चट्टानें और इस तरह की अरी पत्थरों की लटकी हुई है। इधर महाराज जी की गुफा है। पहाड़ के ऊपर से आप नीचे के दृश्य देखेंगे, काफ़ी सुंदर हरा भरा। और यहाँ पर आप देखें प्राकृतिक झरना चल रहा है जो हमेशा चलता रहता है। और यहीं झरने के जस्ट बगल से गुफा के अंदर जाने का ये प्रवेश द्वार है। गुफा में प्रवेश करते ही धूना के दर्शन होते हैं। काफ़ी लंबी चौड़ी गुफा है। यहाँ पर एक वृद्ध संत जी आराम कर रहे हैं। जय जय सीताराम महाराज जी। यहाँ पर गुरु जी भगवान विराजमान हैं और बगल में आप ठाकुर जी का छोटा सा मंदिर देखेंगे। दर्शन करिए ठाकुर जी भगवान के। कितनी सुंदर अद्भुत झांकी महाराज जी सजा के रखे हैं। और मंदिर चट्टान के अंदर ही बना है। और बगल से आप महाराज जी का बिस्तर वगैरह देखेंगे, बैठका है। और एक गुफा इधर भी बनी है। महाराज जी की राशन सामग्री सब्जी वगैरह रखी है। आइए इस गुफा के अंदर के भी दर्शन करा देता हूँ। और यहाँ पर भी देखे गुरु जी विराजमान हैं। यहाँ पर ये महाराज जी पहले गोमती दास जी महाराज हैं, पहले यहाँ पर भजन साधना किया करते थे। अयोध्या से हैं। और ये इसी गुफा के अंदर इनकी समाधि बना दी गई है। गुफा के अंदर काफ़ी ठंडक भी है। और यहाँ पर देखें महाराज जी जल वगैरह भर के रख दिए हैं। और यहाँ पर बांके सिद्ध भगवान का स्थान है, बनाए हैं। दर्शन करिए अद्भुत झांकी। और यहीं पर धूना है। और ये दर्शन करिए दोस्तों बांके सिद्ध भगवान के।
और इधर महाराज जी हैं, देखते हैं क्या कर रहे हैं। जय जय सीताराम महाराज। सीताराम सीताराम सीताराम। महाराज जी क्या हो रहा है? बस बाल भोग सिद्ध हो रहा है भक्तों के लिए, सब भगवान का भोग। जय जय सीताराम महाराज। सीताराम सीताराम सीताराम। दोस्तों दर्शन करिए, बांके सिद्ध भगवान और ठाकुर जी की अद्भुत झांकी महाराज जी यहाँ पर सजा के रखे हैं। बिल्कुल छोटा सा मंदिर है। महाराज जी इस जगह को बांके सिद्ध भगवान क्यों बोलते हैं? बाकी सिद्ध भगवान ने, जो रामचंद्र जी यहाँ पे आए हैं तो जो मुनि थे उनको बांके सिद्ध की उपाधि दी थी। अच्छा, तब से वो बांके सिद्ध के नाम से ये स्थान जाना जाता है। कितनी पुरानी गुफा है महाराज जी? ये गुफा का तो अंदाज लगाया जाता है कि लगभग 9 लाख वर्ष की लगभग है, जो 8.5 लाख वर्ष द्वापर का निकल गया, 5,500 वर्ष ये कलयुग का हो गया, तो इसी अंदाज से 8.5-9 लाख वर्ष का इसका रिकॉर्ड है। तब से महाराज जी यहाँ साधु महात्मा भजन साधना कर रहे हैं। यहाँ तो हमेशा हमेशा साधु महात्मा तपस्या करते रहे हैं। कुछ अज्ञात में करते रहे, कुछ ज्ञात में आजकल कर रहे हैं, लेकिन यहाँ तो हमेशा साधु संतों ने तपस्या करी है। और जिस टाइम घोर जंगल था उस टाइम, जैसे हमारे गोमती दास जी महाराज अयोध्या से, उन्होंने 200 वर्ष पहले तपस्या करी। इसके बाद में ये महाराज जी सीताराम दास जी, इन्होंने 50 वर्ष यहाँ तपस्या करी जी। इसी तरीके से। और भी संत बीच में आई, जब तपस्या के जितना अपना साधना किया, इसके बाद में भगवान की जैसी इच्छा हुई अपने दूसरी जगह चले गए हैं। साधु संत का अपना बोला जाता है कि रमता जोगी बहता पानी है। तो जब तक यहाँ इच्छा हुई भगवान की, यहाँ साधना करी है, इसके बाद में कहीं दूसरी जगह चले गए। महाराज जी बताते हैं कि पहले जब यहाँ गोमती दास जी महाराज भजन करते थे तो शेर भी साथ में रहता हाँ था। बिल्कुल सत्य है। वो गोमती दास जी जिस टाइम रहते थे तो शेर उनके साथ में रहता है। महाराज जी जीवन का कल्याण करने के लिए सबसे सरल उपाय क्या रहता है? सबसे सरल उपाय ये है कि भगवान के हरि नाम संकीर्तन, कलयुग केवल नाम आधारा, सुने सुने नर उतरहि पारा। नाम जाप के लिए भगवान ने कहा, खाते पीते उठते बैठते सोते जागते किसी भी तरीके से जब नाम का उच्चारण करोगे तो आप नाम आपका कल्याण करेगा जी। किसी भी तरीके से। उसमें कोई नियम नहीं लागू होता है। पूजा पद्धति में नियम होता है, शुद्धता चाहिए और ये चाहिए, लेकिन नाम जाप में कोई किसी तरीके का कोई मतलब बंधन नहीं है, किसी भी टाइम कर सकते हैं। कलयुग केवल नाम आधारा, सुबह सुबह नर उतरहि पारा। घर में रहकर भगवान के स्मरण करो और अपना धर्म के रास्ते पर चलते रहो, सतमार्ग में दीन दुखियों की सहायता करते रहो, किसी को सताओ मत, बस इसी से कल्याण हो जाएगा। गृहस्थ में भी संत होते हैं, उनका भी कल्याण होता है, उनका भी मोक्ष होता है, सब कुछ होता है। बसरते हुए है कि गृहस्थ का जब पालन करते हुए चलोगे तभी होगा है। अब अपना पेट जानवरों के तरीके से भरोगे और भगवान के स्मरण नहीं करोगे, धर्म के कार्य नहीं करोगे तो कुछ भी नहीं होगा। तो वही जैसे जानवर खाते पीते चले जाते हैं, ऐसे इंसान खाता पीता चला जाएगा। भगवान के स्मरण करोगे, धार्मिक कार्य करोगे तो आपका गृहस्थ में रह के भी कल्याण हो जाएगा। महाराज जी आपकी सेवा में राशन सामग्री लाता आता है महाराज जी। तो महाराज जी आपकी सेवा में सब्जी है, गुड़ है महाराज जी, चीनी है, मूंग की दाल महाराज जी, सरसों का तेल, सब्जी मसाला। और महाराज जी ठाकुर जी भगवान के लिए अगरबत्ती है। महाराज जी महाप्रसाद है, पैकेट फट गई है इसकी। कोई बात। और महाराज जी आपकी सेवा में छोटी सी भेंट। महाराज जी भक्त लोग देख रहे हैं, सबको आशीर्वाद दीजिए। धर्म के रास्ते चलते हुए हैं, दीन दुखियों की सहायता करते हुए चलते रहो। भगवान आपका कल्याण करें और आपको अधिक शक्ति प्रदान करें, जो आप इसी तरीके से और सक्रियता से जुड़ें, दीन दुखियों की सहायता करें और इस मनुष्य जीवन को सफल बनाएं। भगवान से हमारी यही प्रार्थना है। जय जय सीताराम भैया। आप सभी लोग मिर्ज़ापुर से पधारे हैं? जी, मिर्ज़ापुर विंध्यधाम से, विंध्याचल से। अच्छा, संत सेवा संत दर्शन गुरु जी का कृपा आपके है। ही माध्यम से हम लोग आए, आपके यूट्यूब को देखकर। आपका यूट्यूब जो है, जो चैनल है आपका, जो चलता है, उसको देख कर हम लोग जो है जुड़ के जो है प्रथम बार आना पड़ा। महाराज जी की कुटिया में भक्तों के लिए प्रसाद मालपुआ का बना है, सभी के लिए प्रसाद पवा रहे हैं सभी को। गुफा के ठीक बगल से आप देखें कितना सुंदर प्राकृतिक जल स्रोत चल रहा है, झरने का। ऐसा लग रहा है मानो बारिश हो रही हो। और नीचे की तरफ आप हरा भरा और बीहड़ जंगल देखेंगे। आइए आपको दूसरी तरफ के भी दृश्य दिखा देता हूँ।
झरने का जल महाराज जी पाइप के माध्यम से यहाँ पर लाए हैं। पहाड़ के नीचे एक गुफा बनी है और यहाँ पर छोटा सा दरवाज़ा लगा है। महाराज जी की सामग्री वगैरह रखी है और भगत जगत लोग आते हैं तो प्रसाद वगैरह भी सिद्ध करते हैं। यहाँ पर देखिए प्रसाद बनाने की जगह है महाराज जी, और लकड़ी वगैरह रखी हैं। जिधर भी आप देखेंगे पहाड़ ही पहाड़, और इधर सामने की तरफ आप देखेंगे तो एक गांव दिख रहा है और आगे करवी दिख रही है, ये करवी है। और इधर सामने एक गांव भी है, बांके सिद्ध बोलते हैं गांव को। और ये गुफा हो गई बांके सिद्ध, ये बांके सिद्ध गुफा है और इधर सिद्धपुर गांव पड़ता है। महाराज जी की गुफा के ऊपर जाने के लिए सीढ़ियां बनी हुई हैं और यहाँ से आगे चलकर ऊपर झरना है जहाँ से प्राकृतिक जल स्रोत गिर रहा है। आइए आपको वहाँ के भी दर्शन करा देता हूँ। देखिए कितनी लंबी चौड़ी गुफा है अंदर। हालांकि नीचे बैठ सकते हैं, खड़े नहीं हो सकते। कितना सुंदर झरना गिर रहा है पहाड़ों से। चारों तरफ से हरा भरा जंगल, कितने सुंदर सुंदर फूल खिले हैं। और यहीं पर महाराज जी भोले बाबा का स्थान बना है छोटा सा, और ये जल का कुंड है और इन चट्टानों से ये पानी रिस रहा है। और ऊपर भी एक कुंड बना है, उस कुंड से पानी महाराज जी पाइप के माध्यम से इस टंकी में भरते हैं। चढ़ते हुए बड़ा दुख होता है गुरुजी, होता है बस यहीं। भैया लोग अब वापस अपने गांव की ओर जा रहे हैं। महाराज जी गुफा के बाहर सभी को विदा करने के लिए आए हैं। वो किसी तरीके का व्यवधान रास्ते का नहीं होता है, भगवान उसमें नहीं करते। बोलिए चित्रकूट धाम की जय, बोलिए सिद्ध महाराज बाबा की जय, सब संतों की जय, कामतानाथ भगवान की जय, अखिलेश भाई की जय। इसी तरह से वीडियो बनाते रहें, सबसे मुलाकात होती रहे। और यहाँ का हम लोगों के बीच जो है अखिलेश भाई जो है अपने YouTube द्वारा हम लोगों को जो है यहाँ तक पहुँचाने का कार्य किए हैं। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत खुशी है कि आपके माध्यम से हम लोग, आपके YouTube के माध्यम से हम लोग यहाँ पहुँचे और ऐसे संतों का जो है हमको जो है एक चरण का जो है रज का दर्शन हुआ। और यहाँ हम लोग बहुत प्रसन्नता से जो है प्रभु का दर्शन करके जा रहे हैं अपने घर की तरफ। और गुरु जी का आशीर्वाद है कि हम लोग बराबर आते रहे इनके सानिध्य में। जय श्री राम, जय श्री राम, जय सीताराम। दोस्तों भैया लोग अब वापस गांव के लिए जा रहे हैं। और सबसे बड़ी खासियत देखे भैया की, बैसाखी से चलते हैं और इतनी ऊंचे पहाड़ में कैसे चढ़ के आए होंगे। बस सिद्ध बाबा बुलाए चले हैं, नहीं तो हमारी गाँव पुरसाद है। गोला गोला